हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है उसको हम ग्रामेटिकली किस तरह से बनाते हैं सेंटेंसेस, और जो स्पोकन के सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे फ्रेम किया जाता है और उनको स्पीकिंग में किस तरह से आप बोलोगे। कहने का मीन्स उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो किस तरह से लेकर के आएंगे, वो सब क्लियर करूँगी मैं आराम से। देखो, पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें क्या फॉर्मेशन रहता है कि आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर विल और शैल लगाओगे, या विल और शैल में से किसी में से एक लगाना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब पहले हम ये समझेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस होते कैसे हैं। अभी मैं लिखने को तो यहाँ लिख देती कि गा, गी, गे आएगा तो सिंपल फ्यूचर होता है, यही टीचर्स पढ़ा देते हैं। लेकिन वहाँ पर आपके सेंटेंसेस गलत हो जाते हैं। अगर सपोज़ किसी ने बोला कि मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगा, आपको मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, तो ये तो आपका सिंपल फ्यूचर का तो बिल्कुल नहीं हुआ, एबल टू का यूज़ हो गया। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, और उसमें भी तो गा, गी, गे आया, लेकिन क्या है वो कंपल्शन का हो गया। कहने का मीन्स अगर इस तरह की आप पहचान से चलोगे तो आपके डेफिनेटली सेंटेंसेस रॉन्ग होने वाले हैं। आप सिंपली क्या समझोगे, सिंपल फ्यूचर क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट मर्जी से कोई काम फ्यूचर में करेगा। क्या, फिर से समझो, मर्जी से, विलिंगली एनी सब्जेक्ट विल डू एनी एक्शन इन फ्यूचर, यानी आने वाले टाइम में करेगा। आने वाला टाइम ये नहीं कि 10 ईयर्स के बाद में करेगा, अभी से आगे, चाहे वो 1 मिनट के बाद भी करेगा, आएगा, जाएगा, खाएगा, मर्जी से करेगा। सिंपली बस इतनी सी पहचान है इसकी। क्या है? विलिंगली यानी मर्जी से, मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट कोई भी काम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो इसमें क्या है, बनाएंगे कैसे, हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में विल या शैल में से एक लगाना है। ये टिपिकल ग्रामेटिकली रूल है। अब विल कहाँ लगाना है, शैल कहाँ लगाना है, वो मैं बता देती हूँ आपको। देखो, शैल हमें लगाना होता है सिर्फ 2 जगह। कहाँ कहाँ पर? एक तो आई के लिए और एक वी के लिए। कहने का मीन्स जो शैल का यूज़ है वो हम करते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में। कहाँ पर? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस में। तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वी हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। बट फॉर स्पीकिंग एक्चुअली दिस काइंड ऑफ रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। आपको ये पूरा टिपिकल ग्रामेटिकली जो 10th स्टैंडर्ड तक के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उनके लिए बस ये रूल है। बाकी आगे चलोगे तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, सबके साथ में वेल लगा करके आप सेंटेंस बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ओके, हाँ, तो ये क्या है, देखो सेंटेंस, मैं कल आऊँगा, तो आई शैल कम टुमारो। ये लिखा हुआ है आई शैल, आई के साथ में क्या लगाया है मैंने, शैल। लेकिन इसको स्पोकन में किस तरह से बोलोगे आप, आइल कम टुमारो, आइल। अब देखो मैं बता दूं आपको, जैसे आई और शैल इन दोनों को मिला करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, आइल, 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 इस तरह से आइल। इसे आई एल और आई इल ऐसे मत करना। किस तरह से बोलोगे, सुन लो अच्छे से, आइल, आइल। बस क्या करना है आपको, आई बोलो, ला की साउंड जोड़ दो, हो गया आइल। और इसे कुछ लोग आई बोलते हैं, बहुत गंदा प्रोनाउंसिएशन लगता है वो, आई नहीं है वो, आई, आई, आइल। ओके, आइल, इस तरह से आइल। अच्छा, नेक्स्ट जैसे होगा अगर आपका वी, तो वी के साथ भी वही करना है आपको। अब इसे ऐसे नहीं बोलोगे कि वील, वी इल नहीं करना है आपको। क्या, सीधा वी रखो और ला की साउंड जोड़ दो, हो गया विल। अब आपको अगर जोड़ना है शी के साथ में, तो क्या करोगे, शी इल नहीं करोगे, सीधा करो शील, हो जाएगी शील गो, इस तरह से।
इसी तरह से अगर आपको ही के साथ में विल लगाना है तो किस तरह से बोलोगे? हिल, हिल। ही इल नहीं करोगे, ही इल करते हैं कुछ लोग, ऐसा मत करना। ही इल नहीं, हिल, सीधा बोलो, हिल, हिल कम, हिल कम। वो खुद से ही आपकी ई की साउंड खुद से ही आ जाएगी, उसे जानबूझ के निकालो मत। ओके। इसी तरह से अगर दे है, दे के साथ में भी आपको ये विल लगाना है कॉन्ट्रैक्शन में, तो किस तरह से पढ़ोगे उसे? दिल, दिल। ला को बस ऐसे लूज छोड़ दो, किस तरह से? दिल, ऐसे, दिल। एकदम टाइट बोल नहीं बोलोगे, इस तरह से नहीं कि दिल, ऐसे भी नहीं करोगे, हिल ऐसे भी नहीं करोगे, शिल ऐसे भी नहीं करोगे। ओके, बस लूज छोड़ना है आपको ये। और यहाँ पे इल भी नहीं करना है कि दे इल, ऐसे भी नहीं करोगे, ही इल ऐसे भी नहीं करोगे, शी इल ऐसे भी नहीं करोगे। किस तरह से? दिल, दिल हम, दिल गो, दिल मेक, शील मेक, हिल मेक, हिल गो, विल हम, इस तरह से। ओके, तो ये कॉन्ट्रैक्शन आपको समझ आया होगा। इसके कुछ सेंटेंसेस भी देख लो। वो अगले महीने एक जॉब ज्वाइन करेगा, तो ही विल ज्वाइन अ जॉब नेक्स्ट मंथ। इसको हम स्पोकन में इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन लेकर के बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? हिल ज्वाइन अ जॉब नेक्स्ट मंथ। आराम से बोलो, कंफर्टेबल होकर के, हिल ज्वाइन। अब यहाँ पर बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि खुद से ही वो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। हिल ज्वाइन, इस तरह से, हिल ज्वाइन अ जॉब नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट सेंटेंस, आज मैं थोड़ा जल्दी निकलूँगा। अब मैंने यहाँ पर फुल सेंटेंस नहीं लिखा है क्योंकि ज़रूरत नहीं है कुछ भी, क्योंकि आपको स्पीकिंग में यही ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो कैसे? टुडे आई लीव अ बिट अर्ली। टुडे आई लीव। इसे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। आई लीव अ बिट अर्ली, अर्ली। इसे अर्ली मत बोला करो, अर्ली, अर्ली, इस तरह से। प्रोनाउंसिएशन सुन लिया करो अच्छे से और उसी तरह से फॉलो किया करो। टुडे आई लीव अ बिट अर्ली। ओके, आप मुझे लेट कर दोगे, मतलब आप मुझे देरी कर दोगे, ये है। तो you'll मेक मी लेट। you'll किस तरह से बोलना है? you'll ला को लूज छोड़ो, you'll मेक मी लेट। ओके, नेक्स्ट क्या है? वो आपकी बात समझ जाएगी, तो she'll get you। आप यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बात के लिए भी मीनिंग लगाना है कि she'll get your point, और समझने के लिए अंडरस्टैंड लगाना है कि she'll understand your point, she'll understand your talk, she'll understand your words, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, कुछ भी बोलो तो एटलीस्ट बोलो। Whatever comes in your mind, that try to just make out from your tongue. Okay? वे लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, तो वे लोग, अब दे के साथ में हमें विल लगाना है, करेंगे, होगा ये काम। देखो सब सेंटेंसेस मर्जी से जा रहे हैं कि सब्जेक्ट मर्जी से ये काम करेगा, सब्जेक्ट मर्जी से ये करेगा। ओके, वे लोग तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे, तो they'll definitely help you। दिल कैसे बोलोगे? दिल समझ लो अच्छे से, कैसे? दिल। अब ये डेफिनेटली का टेंशन लग रहा हो कि यहीं पे बताया मैम ने तो यहीं लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप यहाँ लगा दो। ओके, दिल हेल्प यू डेफिनेटली, फर्स्ट में लगा दो। स्पीकिंग में कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको फालतू का टेंशन लेना होता है कि अरे भाई टीचर ने ऐसे बताया वैसे बताया, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, ये तीन चीज़ें सेट होनी चाहिए। इसके लिए मैं ज़्यादा कि फॉर्मूला ये वो आप देखते होगे, मैं ज़्यादातर नहीं बताती हूँ, इसीलिए नहीं बताती क्योंकि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है कि इच से वर्ड यहाँ आएगा वहाँ आएगा, अरे उठा के फर्स्ट में रख लो, क्या हो गया। हाँ, स्पीकिंग में ऐसे ही चलता है। हम लोग हिंदी में भी ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी बोल सकते हैं आराम से। अब ये चलेगा, जैसे कोई आपने एसी रिपेयर कर दिया किसी का या फ़ोन रिपेयर कर दिया, तो अब आप बोलते हो कि अब ये चलेगा, तो कैसे बोलोगे? नाउ इट विल वर्क। हाँ, ये कैसे? इट विल, इसको किस तरह से बोलते हैं?
इट विल, इट विल, इस तरह से, इट विल, इट विल, इट विल, इस तरह से, इट विल वर्क, इट विल वर्क। यानी ये जो ई की साउंड आ रही है वो बहुत लूज आएगी, ऐसे नहीं, इटिल ऐसे नहीं करोगे, ये ध्यान रखना, इट विल, इस तरह से, इट विल वर्क, इट विल वर्क, इट विल वर्क। यानी सिर्फ ला को ही लूज छोड़ दो, ये ई की मात्रा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, ये ध्यान रखना। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखा आपने कि मैंने दे इल नहीं लिखा है, दे इल नहीं लिखा है, ओके। हाँ, तो यहाँ तक आपको ये समझ में आया होगा, ओके। अगर नहीं समझ में आया एक बार में तो उसे रिपीट कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं, ये सिंपल फीचर बहुत ही सबसे ज़्यादा ईजीएस्ट टेंस बोला जाए तो यही है ग्रामर का, ओके। क्या है? विल शैल, जो आपकी पॉजिटिव में आ रही थी वही यहाँ पे भी आएगी, बस सिर्फ आपको नॉट लगा देना है, कुछ नहीं करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आपको कॉन्ट्रैक्शन में अगर याद करना है, विल नॉट का वोंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन, ओके। तो अगर हमें आई, ही, शी सबके साथ में अगर कॉन्ट्रैक्शन बोलना है तो हम यही बोलेंगे। सेंटेंस देखो, कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, तो वी के साथ में शैल आना चाहिए था, तो हमने लगा दिया। ये टिपिकल ग्रामर, अगर आपको कोई एग्ज़ाम देना है ना 10th स्टैंडर्ड तक का, तो फिर ये वाला सेंटेंस मांगा जाता है, ध्यान रखना। किसके साथ में? आई के साथ और वी के साथ में शैल मांगा जाता है, शैल, ओके। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, तो आप स्पीकिंग में इस तरह से बोलो, वी वोंट स्टे हियर, वी वोंट स्टे हियर। अगर आपको ये कंफर्टेबल जा रहा है तो इसे बोलो, वी शैल नॉट स्टे हियर, ओके। यहाँ पर आप विल भी बोल सकते हो, स्पीकिंग में कुछ नहीं है, विल नॉट स्टे हियर ऐसे ही बोल सकते हो। वी के साथ में विल भी लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, स्पीकिंग में बिल्कुल टेंशन नहीं है। वह आपको नहीं बताएगा, तो वह हमारा क्या है? जिसके साथ में हम विल लगाते हैं, वी के साथ में हमने शैल लगाया यहाँ पर, ओके। तो स्पीकिंग में कोई टेंशन मत लेना, इसके साथ भी आप विल लगा सकते हो, इसके साथ भी, सबके साथ विल लगा दो, खाली कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा याद करने की, अगर आप सिर्फ स्पीकिंग करना चाहते हो तो। ही विल नॉट टेल यू, और ऐसा मत समझो कि लिखेंगे हम कहीं पर कोई लेटर लिखा तो उसमें रॉन्ग हो जाएगा, कुछ रॉन्ग नहीं है। सिर्फ आपके जो टिपिकल ग्रामर के एग्ज़ाम है ना 10th स्टैंडर्ड तक के, वहीं तक के लिए है ये, कि ये वी के साथ में शैल मांगा जाता है बस, और बाकी फिर कहीं पर नहीं, आप बिंदास लिखो। क्या है? वो आपको नहीं बताएगा, तो ही विल नॉट टेल यू। इसका कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो ही वोंट टेल यू। एक बात और मैं आपको बताऊं कि इसको लोग, ये वोंट है, सीधा ये वोंट है, क्या? वोंट, ये इस तरह का है, हाँ। और लोग बोल कैसे देते हैं इसको? ऐसे बोलते हैं, वॉन्ट, ऐसा प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं। ये प्रोनाउंसिएशन है आपका वॉन्ट, इसका प्रोनाउंसिएशन है चाहना। जैसे आई वॉन्ट ही, आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट, ये वॉन्ट है और ये वोंट है, ये वो ओ की साउंड है, ये ओ की साउंड है, ध्यान रखो इसको अच्छे से। ये मैंने कहीं पर बताया भी था एक बार कि ये ओ की साउंड है और ये ओ की साउंड है, ये वॉन्ट है और ये वोंट है, तो ये वाला चाहिए हमें, ये चाहिए, ये यहाँ पर ये चाहिए, ये वोंट, ही वोंट टेल यू, इस तरह से। और इसे कुछ लोग वांट भी पढ़ते हैं, हाँ, इसको वांट पढ़ते हैं, वांट, वो तो बिल्कुल ही गलत होता है। ये वॉन्ट पढ़ा जाता है और ये वोंट पढ़ा जाता है, ओके। ये ONT, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वोंट है, वोंट, और ये वांट है, अभी वांट तो कोई नहीं होता, हाँ। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा, नाउ आई वोंट लिसन एनी एक्सक्यूज, आई वोंट लिसन एनी एक्सक्यूज, तो नहीं सुनूंगा, तो देखो आई के साथ में मैंने नहीं लगाया कि शैल नॉट,
कोई बात नहीं, ऐसे बोलो आराम से बिंदास। वो आपका पैसा नहीं देगा, तो ही वोंट रिटर्न योर मनी। ही वांट मत करना, ही वांट मत करना, ही वो ओ की साउंड दो, ही वोंट रिटर्न योर मनी। अब यहाँ पर पैसा नहीं देगा। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पर मैम ने यहाँ गिव क्यों नहीं लगाया, गिव लगाना चाहिए था। हाँ, लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने तो यहाँ सेंस लिया ना कि आपका पैसा, इसका मतलब आपने दिया होगा, तभी तो वो वापस देने के लिए बोल रहा है। हाँ, कि वो नहीं देगा। हाँ, तो इसके लिए वो वापस देने के सेंस की वजह से मैंने रिटर्न लिखा है। गिव बैक लगा सकते हो आप, जो कुछ भी लगा दो, बट ट्राई टू स्पीक प्लीज़ गाइस। ओके, और इसके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं, सबके टोटल इंट्रोगेटिव एक साथ लेकर के मिस सिंपल के प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एक आपको प्रैक्टिस सेट फिर से देती हूँ। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने मिला हो तो प्लीज़ try to hit like and share with others also, and if you have not subscribed, please try to subscribe it. Okay, so thank you for watching. Bye bye, have a great time.